नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाने वाला हूं। आपने अभी तक समास अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, भूल गया है या जो भी चीजें हैं, यहां पर देखने के बाद आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इतने कम टाइम में 5 मिनट के अंदर हम समास समझने की कोशिश करेंगे। और जब समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो जो कहो तो मैं हारूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग को पूछा जाता है कि समास का मतलब क्या होता है। भाई, समास का मतलब होता है संक्षेप, है ना। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। और समास का विलोम क्या होता है? वो होता है व्यास, ठीक है। अब समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अब इन छहों का मतलब क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो अव्यय में यहां क्या लगा है? अव्यय लगा है। क्या लगा है बताओ? अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयांश बोधक, है ना। अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो सके उसको कहते हैं अव्यय। तो यहां पर अव्ययी भाव समास को समझने का सबसे आसान तरीका है, हमको पहले पद में क्या ढूंढना है? अव्यय ढूंढना है ना। पहले पद में अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। जैसे यहां पर देखें, यहां पर क्या है? आ जन्म, तो पहला पद है आ क्या है? ये उपसर्ग भी है और अव्यय भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव। इसी प्रकार से प्रति, प्रति क्या है? उपसर्ग है ना। भर पेट, भर क्या है? ये भी अव्यय है। तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। जहां पर उपसर्ग रहेगा या अव्यय रहेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। तत्पुरुष समास को कैसे समझेंगे भाई? तत्पुरुष समास आपने कारक देखा होगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना। अधिकरण में पेपर, है ना। तो संबंध में संबंध का की, है ना। तो ये सब पढ़ा होगा ना आपने। संबोधन हे रे भो, है ना। तो ये सभी जो है तत्पुरुष समास में काम आने वाले हैं, है ना। तत्पुरुष समास में पहला वाला और लास्ट वाला, यानी कर्ता वाला और लास्ट में संबोधन वाला, वो नहीं होता है। सिर्फ 6 होते हैं, है ना। तो देखिए, तो जहां पर कारक चिन्ह आ जाए, परसर्ग आ जाए, वहां पर सीधे समझ लीजिए कि यहां पर तत्पुरुष समास हो गया। कैसे? जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी का लग गया यहां पर। क्या लग गया? यहां पर का लग गया। फिर गृहागत, गृह को आगत, गृह को आगत मतलब गृहागत। यहां पर गृह को आगत है, इसका मतलब यहां पर क्या है? तत्पुरुष समास है। आगे दानवीर, यानी दान का वीर है ना। जो दान करने का वीर है, यानी जो मांगोगे वो दे देगा, दानवीर, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। समझ में आ गया तत्पुरुष। आगे देखते हैं कर्मधारय। तो कर्मधारय मतलब है कर्म और धारय, यानी कोई विशेषता धारण करना, है ना। कर्म का मतलब समझ लीजिएगा कि विशेषता, और विशेषता का धारण करना, यानी कोई अगर शब्द है जिसमें विशेषण और विशेष्य है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे नील कमल की बात करते हैं तो नीला कमल, कमल कैसा है? कमल नीला है। कमल कैसा है? कमल नीला है। तो नील क्या है? ये हो गया विशेषण, और कमल क्या है? हमारा संज्ञा, यानी विशेष और विशेषण मिल गया तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्र के समान है या चंद्र जैसा है ना। तो चंद्र क्या हो गया? यहां पर विशेषण हो गया। महात्मा, महान आत्मा, है ना। महात्मा, तो आत्मा कैसी है? महान है। सुपुरुष, पुरुष कैसा है? सु है, अच्छा है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, द्विगु समास समझते हैं। जहां पर पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो। पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। जैसे चौराहा, चौ में क्या है? 4, नौ में क्या है? 9, त्रि में क्या है? 3, है ना। चतुर्भुज में क्या है? 4 है, लेकिन चतुर्भुज हम बताएंगे भी आगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, ये क्या हो गया? द्विगु समास। 9 ग्रह, ये क्या हो गया? 9 ग्रहों का समूह, क्या हो गया? ये हो गया हमारा द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 वेड़ियां जहां मिलती है वहां त्रिवेणी, तो यहां पर क्या हो गया? द्विगु समास। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास में। अब लोग कहते हैं सर यहां पर नीलकंठ में कर्मधारय भी हो सकता है,
और चतुर्भुज में द्विगु समास हो सकता है। तो यहां पर बहुब्रीहि क्यों हुआ, है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है ना कि बहुब्रीहि क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, और जब दो शब्द आपस में जुड़े वो किसी तीसरे का अर्थ देते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दो शब्द आपस में जुड़े, तीसरे का अर्थ दिया, यहां पर बहुब्रीहि हो गया, सिंपल दैट। देखो यहां पर जैसे नीलकंठ है ना, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। अब जिसका गला नीला हो, और इस संसार में केवल एक ही आदमी है, एक मतलब एक ही भगवान है जिनका गला क्या है, नीला है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भगवान शिव, है ना। भगवान शिव का जो गला है वो नीला है। अब आप लोग ऐसे देखेंगे तो यहां पर कंठ नीला है, यहां पर कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर यहां पर तीसरे का अर्थ दे रहा है तो यहां पर बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है, जिसकी चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं किसकी है, भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की क्या भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ना कि द्विगु समास। गजानन, जिसका आनन कैसा है, गज के समान है ना। आप जानते हैं भगवान श्री गणेश, है ना, भगवान श्री गणेश का जो आनन है यानी सर है वो कैसा है, गज के समान है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर गजानन क्या हो जाएगा, गणेश को दर्शा रहा है, इस वजह से यह भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आखिरी देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, यहां पर द्व, यहां पर दोनों पद प्रधान है ना, दोनों पद आपस में एक दूसरे पर प्रधान है, यानी माता पिता, दिन रात, है ना, सूरज चांद, फिर उसके बाद भला बुरा, पाप पुण्य, ये सभी क्या है, एक दूसरे से समान है। भला भी है, बुरा भी है, माता भी है, पिता भी है, दिन भी है, रात भी है। तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है। तो ये हो गए हमारे 6 के 6 क्या हो गए, समास के भेद। और आप लोग बताएंगे कि आपको समास का भेद समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर अच्छी लगी वीडियो, है ना, अच्छी लगी हुई वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हां, एक बात और कि आप हमारे जो चैनल और हमारा एप्लीकेशन है MS SSC नोट्स, इसको क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कहां मिलेगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा MS SSC नोट्स। और अगर आप हमारी नोट्स या बुक्स भी अगर प्रीफर करना चाह रहे हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। अगला कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरूर बताएंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन का उत्तर देते जाइएगा। यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप इसका उत्तर देंगे या नहीं देंगे मुझे नहीं पता। यहां पर त्रिकाल है ना, त्रिकाल में कौन सा समास है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट में देकर जाइएगा। ठीक है, जो कमेंट अच्छा करेगा, सही करेगा, उसको मैं लाइक कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।